बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इवोमिन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लग्जमबर्ग के हवाले से कि अगर आप पाकिस्तान से लग्जमबर्ग का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, वीज़ा फ़ीस कितनी है, इस विज़िट वीज़ा को, टूरिस्ट वीज़ा को अप्लाई करने के लिए पूरा प्रोसेस किस तरह से करना है, पूरी डिटेल जो है आज की वीडियो में आपको बताई जाएगी। ये किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए, पूरी डिटेल आज की वीडियो में आपको जो है बताई जाएगी। सबसे पहले मैं आपको लग्जमबर्ग का बता दूं, लग्जमबर्ग जो है ये बेसिकली शेंगन स्टेट का पार्ट है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी नहीं है। पाकिस्तान से जो है अगर आपने लग्जमबर्ग का वीज़ा अप्लाई करना है तो फिर आपने बेल्जियम एम्बेसी के ज़रिए अपना वीज़ा जो है वो अप्लाई जो है वो करना होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन की, कि विजिट वीज़ा को, टूरिस्ट वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जो है वो ज़रूरत जो है वो होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिज़नेस करने वाले लोगों के लिए एन टैक्स रिटर्न 2 सालों की। इसके अलावा जो है आपका बिजनेस लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड जो है वो आपको साथ जो है वो चाहिए होगा। इसी तरह बैंक स्टेटमेंट 6 माह की आपने जो है वो लगानी होगी, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं चाहे जॉब कर रहे हैं। इसी तरह FRC आपको चाहिए होगा। सिमिलरली ऐसे तमाम अफराद जो कि जॉब करते हैं उन्होंने अपनी 3 सैलरी स्लिप, अपना जॉब लेटर और कंपनी NOC साथ जो है वो लगाना होगा। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आप लगा के तो अपना विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा जो है लग्जमबर्ग का अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। एम्बेसी फ़ीस जो है इसकी 90 यूरो है जो कि आपने पे करनी होती है। इसके अलावा जब आप ये वीज़ा अप्लाई करेंगे तो सबसे जो बड़ा चैलेंज है इस वीज़ा को भी अप्लाई करने के लिए, बाकी जो शेंगन स्टेट्स हैं उनकी तरह इसकी भी अपॉइंटमेंट थोड़ी सी मुश्किल है। अगर आप लग्जमबर्ग की अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो इस हवाले से थोड़ा सा आपको परेशानी का जो है वो सामना जो है वो करना पड़ सकता है। तो इस हवाले से अगर आप लग्जमबर्ग का विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा अगर एक प्रोफेशनल तरीके से और एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे हमारे ऑफिस का एड्रेस भी नज़र आ रहा है, नीचे व्हाट्सएप नंबर भी नज़र आ रहा है। वहाँ से आप रब्ता करके तो पेड कंसल्टेशन आप एक प्रोफेशनल तरीके से हमसे ले सकते हैं। अगर आप हमसे ये वीज़ा अप्लाई करवाएंगे तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपको विद इन 20 to 30 डेज़ के अंदर आपको हम अपॉइंटमेंट भी जो है बुक करके दें और पूरा काम जो है एक प्रोफेशनल तरीके से फाइल प्रिपरेशन आपको साथ जो है वो करके जो है वो दें। सिमिलरली अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए कि किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग जो है डिफरेंट वीडियोस देख के हमारे पास आते हैं और वो ये हमसे डिमांड करते हैं कि हमारा फ्रेश पासपोर्ट है और हमने लग्जमबर्ग का वीज़ा अप्लाई करना है और बड़ी अच्छी वीज़ा रेशो इस वक्त इसकी जो है वो चल रही है। तो फ्रेंड्स, इस वाले से मैं आपको बताता चलूँ, लग्जमबर्ग है या कोई और शेंगन स्टेट है, विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री इस वीज़ा के लगने के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं। तो लिहाजा ऐसे तमाम अफराद जिनकी बिल्कुल पहले से कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और ना ही उनके पास कोई ब्लड रिलेशन रखने वाले बंदे का, किसी रिलेटिव का इनविटेशन लेटर है लग्जमबर्ग से, तो वो इस वीज़ा को कोशिश करें कि ना अप्लाई करें, क्योंकि इस वीज़ा के लगने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है। अगर आपकी पहले से अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है या फिर शेंगन की ट्रैवल हिस्ट्री है या किसी बड़े मुल्क की ट्रैवल हिस्ट्री है, फिर आप इस वीज़ा को जो है वो अप्लाई जो है वो कर सकते हैं और साथ आपके फाइनेंशियल जो है वो अच्छे जो है वो होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।